दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के सामने ये हो रहा है सिर्फ आज तक पर। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, शहरी विकास मंत्री भी मनीष सिसोदिया ही हैं, वो मौजूद हैं सेंट्रल पार्क सीपी में, कनॉट प्लेस में, यानी दिल्ली के दिल में। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दिल्ली की जनता अपनी सरकार से क्या सवाल पूछना चाहती है, और उसी कड़ी को एक बार फिर से आगे शुरू करते हैं। आपका सवाल? मेरा सवाल, दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि भाई आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, और दूसरा ये है कि भाई जो मैंने ये छोटी सी खुशी पाकर अति उत्साहित होकर पूरे देश में चुनाव लड़ने का जो ये कार्यक्रम किया है, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि चादर से बाहर पैर फैलाने का आपने काम किया है? सबसे पहला सवाल, आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, पहले का आएगा। फिर लेकिन आना है। आएगा ठीक बिल्कुल। ठीक। मैं क्योंकि दूसरे से निकलेगा। देखिए साहब, हमारी तो औकात अपनी चादर की भी नहीं है। हमारी तो इतनी भी नहीं थी कि हम दिल्ली में चादर फैला लेते, लेकिन दिल्ली के लोगों ने बड़ा करिश्मा किया है। दिल्ली के लोगों, ये हमारा नहीं है, ना हमारी चादर है और ना हमारे पैर हैं, हम तो वही लोग हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने बहुत जबरदस्त पैर फैलाए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार देश के लोग पैर फैलाएंगे। और जब देश के लोग पैर फैलाएंगे तो उसमें मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान समाएगा। दूसरा सवाल, जब देश के लोग पैर फैलाएंगे तो मुद्दे, हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं, और इसीलिए हमने पहले कहा था कि अब आपने शुरुआत की मोदी बनाम राहुल बनाम देश के मुद्दे। देश के मुद्दे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, आने वाले समय में देख लेंगे। ये तो आप कांग्रेस की तरह बात कर रहे हैं आज। अभी आपने दिल्ली में अपना नेतृत्व साफ साफ लिख दिया था ना अपने मैनिफेस्टो में, अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की जनता जान रही थी कि मुख्यमंत्री बिल्कुल लिख दिया था। भरोसा तो आज देश की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि अभी हमारी पार्टी में ये स्पष्ट नहीं है कि देश के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, और ये है, ये तय है कि नहीं है कोई। ये मतलब सच है कि कोई नहीं है। कल अगर होगा, आप चलिए मिलकर ढूंढ लेते हैं, हो सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रखा है, मिल जाएगा, कोई और अच्छा मिल जाएगा, ढूंढ लेते हैं। तैयार कर रहे हैं जब आपके पास कैप्टन ही नहीं है, फिर टीम क्यों तैयार कर रहे हैं? जवाब सुनिए, लाजमी है सवाल लाजमी। ये टीम अपना कैप्टन चुन लेगी, टीम को खेलने दीजिए, टीम को बनने दीजिए। लेकिन एक सेकंड, ये कह रहे हैं ख्याली बातें हैं, ये कह रहे हैं ख्याली बातें हैं। आप प्रोजेक्ट, कम से कम इतना बताइए, आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे ना किसी को प्रधानमंत्री? बिल्कुल करेंगे, समय आने दीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश में आज भी एक बड़े पत्रकार जुड़े, आपने देखा। आप सोच नहीं सकते थे 2 हफ्ते पहले तक कि इतने बड़े पत्रकार आके आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे। अभी देश में बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वकील, बहुत सारे, इवन बहुत सारे किसान, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, और वो जुड़ेंगे तो इसको मजबूत आवाज मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। जरूरी थोड़ी है, कोई भी हो सकता है। मनीष जी, एक सेकंड, सवालों को मत भटकाइए। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो अरविंद केजरीवाल जी। अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, और जब तक पार्टी तय नहीं करेगी तो कुछ भी कहना आज तक कह सकता है, मैं नहीं कहूंगा। चलिए, इंतजार करना होगा इसके। मनीष जी, जैसे आपने कहा कि आप चुनावी मुद्दों पे लड़ते हैं, तो क्या आप दिल्ली के चुनावी मुद्दों को जल्दी में निपटाना चाहते हैं? जैसे आपने 666 पानी के लिए आपने कहा कि मुफ्त में दी जाएगी, और ये बिजली का भी आपने कम कराया, तो इसके आप एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करने की जगह क्या आप फ्रीबीज ज्यादा बांट रहे हैं? पता चले थाली में छेद है और आप बस खाना ज्यादा भर रहे हैं, थाली की छेद को बंद नहीं कर रहे। बहुत गंभीर और सटीक सवाल। करप्शन की वजह से जो चोरी हो रही है, अगर उस चोरी को रोक दें और कुछ चीजें सस्ती या फ्री में मिलने लगे, तो ये फ्रीबीज बांटना है, दिल्ली की जनता का हक है। चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले ठीक बने, ताकि फाउंडेशन सही हो, उसके बाद आप फ्रीबीज या फिर जितनी आप फाउंडेशन में से करप्शन निकल जाए तो फाउंडेशन बहुत मजबूत है। बस करप्शन निकालना है, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला जी मैम, जो ये पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी का ये चुनाव लड़ने का फैसला है, ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये पूरी देश की जनता का है। पूरी देश की जनता को ऐसी पार्टी की जरूरत है, इसीलिए पूरे देश में पूरे देश के लिए लड़ना चाहिए आम आदमी। मेंबरशिप भरे हो? जी नहीं, मेंबरशिप नहीं भरी है जी। सही बात है, क्योंकि हम सवाल पूछना है ना, आज राय दे रहे हो। हाँ, मैं राय नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, अपना वो चादर उससे ज्यादा पैर फैला रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। देश की जनता को जरूरत है, देश की जनता की राय है कि आम आदमी पार्टी पूरी देश की तरफ से लड़े। क्या करते हो आप? जी मैं अभी पढ़ रहा हूँ जी। पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, बैठ। मनीष जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सरकार बनने से पहले आप वुमेन सेफ्टी के लिए बात करते थे। आपने सरकार बनने के बाद वुमेन सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए?
महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? 15 दिन निकल गए। मैंने एक ही चीज बोली थी और वो उसके बिना कुछ होगा नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब हमारे पुलिस थानों से जाने से पहले अगर किसी महिला को जिस तरह का व्यवहार होता है आज पुलिस थाने में, उससे पहले एक विमेन सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी। और विमेन सिक्योरिटी फोर्स को क्या क्या पावर्स दी जा सकती हैं, हाँ। क्या क्या हो सकता है, उस पर पूरी हमारी स्टडी चल रही है। कोई टाइमलाइन? यहाँ आज तक पे टाइमलाइन नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द। अब लेते सिसोदिया साहब, आपका जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अभी आपको मालूम है आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पर जैसे दिल्ली में अकेला किया था, नेशनल लेवल पर कर नहीं सकते हैं। तो बिटवीन मोदी एंड राहुल गांधी व्हाट इज योर पर्सनल चॉइस? आम आदमी कोई भी आम आदमी खड़ा हो जाएगा मैं उसको चुनना चाहूंगा, दोनों को नहीं चुनना चाहूंगा। लेकिन वहां पर भी अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तब किसकी तरफ पहले हाथ जाएगा? क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि झाड़ू बिना हाथ के तो चल ही नहीं पा रहे। एक सेकंड, देखिए ये ठीक नहीं है। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब तक अभी तो पार्टी बना ली है, मैं व्यक्तिगत रूप से वोट डालने गया और वहां मैंने बैलेट पेपर पे जितने नाम देखे, जब मुझे कोई नहीं समझ में आया तो मैं वापस आ गया और आप लोगों ने खबर भी चलाई थी। चलिए ठीक। मनीष जी, एक बात बताइए कि आपने चुनावों से पहले कहा था कि भाई हर व्यक्ति, केजरीवाल जी ने कहा मुख्यमंत्री होगा, और अब आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर होगा, खुफिया कैमरे खरीद रही है। तो इससे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप एक मिनट सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप बात करते हैं, हमने ये सुना है कि आपने मीडिया को मैनेज किया है। क्यों? मीडिया भी ज्यादातर आप ही को दिखा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है, वो तमाम पार्टियों को इस तरह से नहीं दिखा रहा। तो आप पे आरोप है कि आपने लंदन में बैठ के मीडिया को मैनेज। तो लगता है हम लोग मैनेज होते हैं। नरेंद्र मोदी को टीवी पे देखा आपने? नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुना आपने टीवी पे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना है आपने टीवी पे? सुना है। राहुल गांधी को सुना है? लेकिन आप लोग वहाँ पॉजिटिव बात नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आपसे अलग से बहस करनी होगी। लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब जरूर दीजिए। जो पहला हिस्सा था वो गंभीर। पहला क्या हिस्सा था? उनका कहना था कि क्या सरकार सबको आप विजिलेंस इंस्पेक्टर बन जाइए, आप ये बन जाइए। क्या गंभीर मुद्दों पर भी सरकार पूरी तरह से अपना काम छोड़ रही है? आम आदमी को मजबूत बनाना, आज मौजूदा व्यवस्था में आम आदमी की औकात इतनी है कि धक्के खाता रहे। हम चाहते हैं कि आम आदमी थाने में जाए तो इंस्पेक्टर से ज्यादा मजबूत हो, या कहीं राशन दफ्तर में जाए तो एफएसएल से ज्यादा मजबूत हो। हम चाहते हैं आम आदमी के पास सबसे ज्यादा पावर्स हों, और वही हम कानून बना रहे हैं, वही व्यवस्था बना रहे हैं। आज एक आम आदमी एक स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है, कल तक अगर आप स्टिंग लेके सबूत लेके लोग घूमते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। आज हम कह रहे हैं सबूत लाइए, एक्शन की गारंटी हम देते हैं। सर, आप बताइए कि दिल्ली की झोगी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे बहुत कम स्कूल जा पाते हैं, आप उनकी शिक्षा के लिए क्या बड़े कदम उठाएंगे? सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल में EWS तक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को कोई मना नहीं कर सकता, और उसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरी गारंटी है। हाँ। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात या मुंबई, ये कुछ मायने में दिल्ली से बहुत अच्छी हैं, जैसे सेफ्टी, वहाँ पे रात को 11-12 बजे भी टैक्सी मिल जाती है। तो हम उस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या हम सिर्फ ऊपर ऊपर मुद्दे देख रहे हैं, या हम क्या दिल्ली को सच में दिल्ली बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर बंदा खुश रहे और मतलब सेफ फील करे? सुरक्षा देश की राजधानी में तो सबसे ज्यादा होना चाहिए कि सुरक्षा है, हर आदमी रात को कहीं भी घूम सके, सुरक्षित महसूस कर सके, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब तक महिला सुरक्षा दल जैसी चीजें नहीं होंगी, थानों में जाके महिलाओं से पूछा जाता रहेगा आप घूमने गई थी, 9 बजे क्यों गई थी, 9 बजे मत जाइए। ये सारे सवाल अगर पूछेंगे तो हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। इन सारे सवालों को खत्म करके एक ऐसा यूनिट बनाने की जरूरत है, उसको आप नाम चाहे जो दे लीजिए, महिला सुरक्षा दल, जो महिलाओं से सेंसिटिव तरीके से बात करे और फिर पुलिस को बता सके ऐसा करो। मेरा एक सवाल है, लोकसभा इलेक्शन में आप जा रहे हैं पूरे देश में, मोदी जी जो है पर्सनल अटैक करते हैं कांग्रेस के ऊपर, युवराज बोलते हैं, आप जो है उनके साथ जो है किस तरह से व्यवहार करेंगे? मोदी जी के साथ किस तरह के मुद्दे उठा के आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, वो कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का तरीका है, वो उसको कुछ बोलेंगे, वो उसको कुछ बोलेंगे। हमारा तरीका है कि हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के मुद्दे समझते हैं और उनके समाधान पे बात करते हैं। हम हर मुद्दे के समाधान पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसी पे व्यक्तिगत रूप से ऐसे नहीं करें। मेरे पास एक बहुत आम आदमी के लिए क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े घोटालों इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक प्रश्न है
कि जैसे कि एक आजकल बहुत जाड़ा है, बहुत गरीब लोगों के लिए एक रैन सवेरा होता है, दिल्ली में बेसिकली बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो मैं अभी चांदनी चौक में गया था, वहाँ पर एक रैन बसेरा बनाया गया हुआ है। क्या आप उस पर कुछ ध्यान दे रहे हैं? वो जो अंदर लोग एंट्री करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट वहाँ वो 10 रुपए 15 रुपए पुलिस वालों को देते हैं, तब अंदर जाते हैं। अभी ये स्टिल इज गोइंग ऑन, प्लीज लुक इनटू। बसेरे का नाम बता दीजिए और कोई एक वो दे दीजिए, मैं सस्पेंड कर दूंगा। मैं आज तक पे दावा कर रहा हूँ कि मैं सस्पेंड कर दूंगा उस अधिकारी को। चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा बना हुआ है उसके सामने रैन बसेरा बना हुआ है, गुरुद्वारा के सामने मेट्रो स्टेशन के पहले ही। चांदनी चौक में गुरुद्वारा के सामने मेट्रो स्टेशन के पहले जो रैन बसेरा है, मैं खुद गया हूँ रैन बसेरे में, और आप चलिएगा मेरे साथ में। अगर ऐसा होगा तो मैं वहीं उसका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा उस संस्था का। सर मैं कश्मीरी पंडित हूँ। आज से 10 साल पहले हम लोग दिल्ली में इसलिए आए थे क्योंकि हमें वहां से निकाल दिया गया था और इंडियन आर्मी वहां पे अब तब भी प्लेस थी। और आप लोग कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि इंडियन आर्मी को वहां से हटा देना चाहिए, तो देश वहां तक कहां तक सीमित है? भारत के 28 राज्य हैं, 22 के 28 राज्य हैं। अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री ये बोलेगा कि उत्तराखंड हमारा है, क्या वहां से भी आप इंडियन आर्मी हटा देंगे? उत्तराखंड तो छोड़ दीजिए, कोई कश्मीर को बोलेगा तो हम गर्दन कटा देंगे उसके लिए। आप ऐसे बयानबाजी, आपको नहीं लगता प्रशांत भूषण भी दिग्विजय सिंह की तरह बातें कर रहे हैं आपकी पार्टी में? जवाब दो। आपकी पार्टी ने, मैंने देश के बारे में ऐसी बातें की थी कि जनमत संग्रह करवा लिया कश्मीर जाए। आज आपका फर्ज बनता है कि इनका जवाब जरूर दें। मैं तो दे रहा हूं। कश्मीर हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा है, जितना इंपॉर्टेंट केरल है, जितना इंपॉर्टेंट उत्तराखंड है, कहीं कोई समझौता नहीं हो सकता। और पार्टी का पूरा स्टैंड है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को ऐसा बना दो कि पाकिस्तान के उसमें जो कश्मीर रखा हुआ है उसको आ जाए और वहां से निकल के हमारे हिस्से में आ जाए, इंडिया के हिस्से में आ जाए। जवाब, अगला सवाल। मेरा सवाल मनीष जी आपसे ये है, लोकसभा चुनाव को लेकर, कि आपने अभी विधानसभा चुनाव में रायशुमारी करी थी, तो जब एक सिचुएशन आपके पास ये आएगी लोकसभा चुनाव में कि आप 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सिचुएशन वहां पर भी ऐसी आ सकती है कि आपको पूरी सीटें ना मिले, पूरा बहुमत ना मिल पाए, तो तब भी क्या आप पूरे भारत से ही रायशुमारी करेंगे? अगर दुविधा होगी तो करेंगे। मन में जब भी दुविधा हो, गलत फैसले मत लो, जनता से पूछ लो, जनता सबसे सही फैसला देती है। लेकिन क्या वैसा ही रेफरेंडम होगा जो SMS और चिट्ठियों के जरिए हुआ था? क्या वो हिंदुस्तान जितना बड़ा देश है मुमकिन है भी? दिल्ली भी बहुत बड़ी है, लेकिन दिल्ली में अकेले करते तो हम नहीं कर सकते थे। दिल्ली में लोगों ने किया। एक एक विधानसभा में कम से कम 4-4, 5-5 जनसभाएं हुई और हजारों लोग आए। हमारी औकात नहीं थी जी, ये तो दिल्ली के लोग करते हैं।